हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान स्टेट काउंसलिंग के बारे में। राउंड 1 से लेके स्टे वैकेंसी तक आपको क्या क्या करना है, कहां कहां आप रिजाइन कर सकते हो, कहां कहां आप अपग्रेड कर सकते हो, क्या इसकी पूरी प्रोसेस है, वो इस वीडियो में अपन जानने वाले हैं। तो आपको वीडियो एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राजस्थान स्टेट काउंसलिंग है, उसने ऑल इंडिया काउंसलिंग की जो पॉलिसी है इस बार की काउंसलिंग की, वो पूरी तरीके से अडेप्ट कर ली है। लगभग 99% जो ऑल इंडिया काउंसलिंग के रूल्स हैं वही राजस्थान के अंदर है, थोड़े बहुत ही डिफर है, बाकी सारा सेम है। पहले भी राजस्थान की जो काउंसलिंग है वो ऑल इंडिया काउंसलिंग की तरह ही होती थी, बस इसमें राउंड 2 या राउंड 2 के बाद वाले सारे राउंड्स ऑफलाइन होते थे। ऐसे ही है ना, इस साल भी इन्होंने पूरा अडेप्ट कर लिया है। राउंड 3 तक अपग्रेडेशन वाला भी रूल ला दिया है और स्टे वैकेंसी में फ्रेश रजिस्ट्रेशन वाला भी है, और पूरे रूल ऑल इंडिया में जो लग रहे हैं वो स्टेट में भी लग रहे हैं। लेकिन इस बार ऑफलाइन है ना, वो राउंड 2 ना होकर राउंड 3 या राउंड 3 से आगे वाले हैं। अब ये क्लियरली तो नहीं बोला इन्होंने, लेकिन इनकी इंफॉर्मेशन बुलेटिन जब आप देखोगे तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है राउंड 3 विल बी हेल्ड ऑफलाइन। तो पहले वहां पे लिखा होता था राउंड 2 विल बी हेल्ड ऑफलाइन, तो इसका मतलब राउंड 3 या राउंड 3 के बाद वाले ऑफलाइन होंगे, बाकी सारे ऑनलाइन होंगे। तो अपन स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन आप करा दोगे, रजिस्ट्रेशन सबसे पहले हो गया। अब रजिस्ट्रेशन क्या होता है, एक कॉमन रजिस्ट्रेशन होता है जो राउंड 1 से पहले होता है, वो 22 से 26 तक हो चुका है। उसकी चॉइस फिलिंग और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा होगा वो 28 से 31 तक होगा, वहीं पे चॉइस फिलिंग वगैरह होगी, राउंड 1 वहीं पे स्टार्ट होगा। तो रजिस्ट्रेशन जो है वो कॉमन राउंड 1 से पहले तो हो चुका है। अब रजिस्ट्रेशन आप कब कब कर सकते हैं, आप राउंड 1 में कर सकते हैं, राउंड 2 में कर सकते हैं, राउंड 3 में भी कर सकते हैं और स्टे में भी कर सकते हैं। किसी भी एक राउंड में आप रजिस्टर करके आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। राउंड 2 में अगर आपने एग्जिट किया है और राउंड 3 में आपको पार्ट लेना है, एग्जिट मतलब राउंड 2 में मिली हुई सीट आपने छोड़ी है और आगे पार्ट लेना है, तो आपको सिक्योरिटी मनी दोबारा से डिपॉजिट करवानी पड़ेगी और फ्रेश आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये रूल ऑल इंडिया का भी है और स्टेट का भी है। तो ये रजिस्ट्रेशन के बारे में हो गया। रजिस्ट्रेशन आप कोई से भी राउंड में करवा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद अपना स्टार्ट होता है राउंड 1। तो जैसे ही राउंड 1 शुरू हुआ, राउंड 1 अपना स्टार्ट हो गया, तो राउंड 1 में अपन ने चॉइस फिलिंग कर दी। अपने पास 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी, 2 पॉसिबिलिटी अपने पास बनी। एक तो अपने पास कॉलेज अलॉट हुई, एक अपने को कॉलेज अलॉट नहीं हुई, नॉट अलॉटेड। अगर कॉलेज नॉट अलॉटेड है, मतलब किसी बंदे को कॉलेज नहीं मिली है, तो वो आगे के राउंड में एलिजिबल हो जाएगा। राउंड 2 में वो डायरेक्ट चला जाएगा, डायरेक्ट एलिजिबल हो जाएगा, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर अलॉट की अपन बात करें तो इसके पास 2 पॉसिबिलिटी बनती है। एक तो ये अलॉटेड सीट को जाके ज्वाइन करे, एक ये अलॉटेड सीट को नोट ज्वाइन करे। नोट ज्वाइन करेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बंदे ने कर दिया फ्री एग्जिट। तो राजस्थान में भी फ्री एग्जिट अलाउ हुआ है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि सर राजस्थान में फ्री एग्जिट है कि नहीं है। है फ्री एग्जिट, आपका कोई सिक्योरिटी मनी लॉस नहीं होगा, आप राउंड 2 के लिए डायरेक्ट एलिजिबल होंगे। दूसरे कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन किया है और उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो वो रिजाइन भी नोट ज्वाइन की तरह ही माना जाएगा। विद इन गिवन टाइम में अगर उन बंदों ने रिजाइन कर दिया है तो नोट ज्वाइन की तरह ही वो ट्रीट करे जाएंगे और वो भी डायरेक्टली राउंड 2 में एलिजिबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये दोनों ही फ्री एग्जिट वाले भी, रिजाइन वाले भी और जो नोट अलॉटेड वाले हैं, सारे के सारे राउंड 2 में एलिजिबल हो जाएंगे। फिर अपन ज्वाइन कैंडिडेट की बात करते हैं। ज्वाइन कैंडिडेट के सामने 2 ऑप्शन निकल के आते हैं, एक ये अपग्रेड करवाना चाहते हैं और एक अपग्रेड नहीं करवाना चाहते। अगर नो करते हैं अपग्रेडेशन के लिए और यस करते हैं अपग्रेडेशन के लिए, अगर नो किया है तो एडमिशन इनका फाइनल हो गया, इनके लिए काउंसलिंग दी एंड हो गई, क्योंकि इन्होंने करवाना ही नहीं था अपग्रेडेशन, इनको वही कॉलेज चाहिए थी, तो ये वो लेके सेटल हो गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी। अपग्रेडेशन के लिए यस किया है तो 2 ऑप्शन बनते हैं। यहाँ पे आपकी कॉलेज अपग्रेड हुई, ये मैं राउंड 2 की बात पे आ गया अब, क्योंकि अपग्रेडेशन के लिए यस किया आपने तो आप राउंड 2 में चले जाएंगे सीधे। फिर राउंड 2 में आपने फ्रेश चॉइस फिलिंग करी है, फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे, हर राउंड में फ्रेश चॉइस फिलिंग होती है, ध्यान रखिएगा। फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपका जाके ये 2 सीन बनेंगी, अपग्रेड हुआ और अपग्रेड नहीं हुआ। अपग्रेड हुआ, इस कंडीशन में आप 2 चीज कर सकते हैं, या तो ज्वाइन कर सकते हैं अलॉटेड सीट को,
या एग्जिट कर सकते हैं। अपग्रेड मतलब आपको न्यू कॉलेज मिली, जो राउंड 1 में मिली थी उससे डिफरेंट मिली आपको, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं और या एग्जिट भी कर सकते हैं। ज्वाइन करते हैं आप, तो ज्वाइन करने के बाद आपका एडमिशन फाइनल हो जाता है और इसके बाद भी आपके पास 2 ऑप्शन निकल के आते हैं। आप रिजाइन कर सकते हैं विद इन 2 डेज। अगर आपको रिजाइन करना है तो रिजल्ट आने के 2 दिन के अंदर अंदर आप रिजाइन कर सकते हैं और चाहे तो ऑल इंडिया में भी जा सकते हैं या फिर स्टेट काउंसलिंग के राउंड 3 में भी आप आ सकते हैं, लेकिन आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन और फ्रेश आपको सिक्योरिटी मनी दोबारा देने की जरूरत है। पुरानी सिक्योरिटी मनी आपकी जब्त हो जाएगी। तो ये इसके लिए हो गया। अब ये ज्वाइन कैंडिडेट अपग्रेड भी करवा सकता है, अपग्रेड करवा सकता है, जो अपन आगे देखेंगे आगे के पार्ट में। ये राउंड 3 में अपग्रेड करवा सकता है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं एग्जिटेड कैंडिडेट की। एग्जिट कर दिया तो इनकी सिक्योरिटी मनी का नुकसान हो गया और ये क्या है, काउंसलिंग से बाहर हो गए, लेकिन राउंड 3 में आ सकते हैं फ्रेश रजिस्टर करवा के और फ्रेश सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवा के। ये सिक्योरिटी मनी इनकी पुरानी जब्त हो गई है, नई सिक्योरिटी मनी देके फ्रेश रजिस्टर करवा के ये राउंड 3 में आ सकते हैं। अपन ने अपग्रेडेड कैंडिडेट की बात करी है राउंड 2 के लिए। मेन जो बात है राउंड 2 की वो अपन अभी करेंगे। राउंड 2 में कौन कौन से कैंडिडेट आए? एक तो जिन्होंने फ्रेश रजिस्टर किया है वो बंदे आए। फ्रेश रजिस्टर कौन कौन करेगा? जो बंदों ने राउंड 1 में रजिस्टर नहीं किया है। दूसरे जिन्होंने फ्री एग्जिट मारा है या रिजाइन किया है या जिनको अलॉट ही नहीं हुई है, नॉट अलॉटेड वाले कैंडिडेट, ये सारे आ जाएंगे। और तीसरा अपग्रेडेशन के लिए यस किया है ना, जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए यस किया है वो भी तो आएंगे। अपग्रेडेशन के लिए जिन्होंने यस किया है वो राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग करेंगे। इनकी बात मैं कर चुका पहले ही। अपग्रेड हुआ नहीं हुआ वो सिनेरियो मैंने आपको बता दिया। दोनों एग्जिट भी कर सकता है और नॉट एग्जिट भी कर सकता है। अपग्रेड नहीं हुआ ये चीज अपन ने छोड़ दी थी। अपग्रेड नहीं हुआ था तो ये क्या है, पुरानी कॉलेज को ओल्ड कॉलेज रह गई, इसको जाके ये ज्वाइन कर सकता है या एग्जिट भी कर सकता है। ज्वाइन एग्जिट दोनों केस हो सकते हैं। ज्वाइन करता है तो आगे अपग्रेडेशन के लिए फिर से अप्लाई कर सकता है और यही जो सेम अपग्रेडेड कैंडिडेट के लिए है वही नॉट अपग्रेडेड कैंडिडेट के लिए, कोई दोनों में अंतर नहीं है। फिर राउंड 2 की बात अपन कर रहे थे तो राउंड 2 में 2 सीन बन गए अपन ने। एक तो अलॉट हुई आपको कॉलेज, एक आपको अलॉट नहीं हुई, नॉट अलॉटेड। अलॉट हुई, इस केस में आप 2 सिनेरियो बन गए। एक तो आपने ज्वाइन किया, एक आपने नोट ज्वाइन किया। नोट ज्वाइन किया तो आप एग्जिट हो गए, आप राउंड 2 से बाहर हो गए। राउंड 3 में आने के लिए आपको सिक्योरिटी मनी फिर से जमा करानी पड़ेगी। पहले वाली सिक्योरिटी मनी जब्त हो गई। राउंड 3 में आने के लिए फ्रेश रजिस्टर और फ्रेश सिक्योरिटी मनी दोबारा करनी पड़ेगी आपको जमा। ये एग्जिटेड कैंडिडेट के लिए। और नोट अलॉटेड कैंडिडेट डायरेक्ट राउंड 3 में इलिजिबल है, ये डायरेक्ट जा सकते हैं। ज्वाइन कैंडिडेट की लिए बात करें तो ज्वाइन कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, रिजाइन भी कर सकते हैं। विद इन 2 डेज इनको रिजाइन करना पड़ेगा। राउंड 2 के रिजल्ट आने के बाद रिजाइन करेंगे तो ये एग्जिटेड कैंडिडेट की तरह ही माने जाएंगे। ये स्टेट काउंसलिंग में राउंड 3 में भी आ सकते हैं या ऑल इंडिया के राउंड 3 में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस साल से ये चेंज हो गया है, क्योंकि पहले होता था राउंड 2 में ही बंदे का एडमिशन हो जाता था, फिर वो जब ज्वाइन कर लेता था तो वो फाइनल हो जाता था। ना तो वो रिजाइन कर पाता था और ना वो सीट छोड़ पाता था और वो ऑल इंडिया में नहीं जा पाता था, कहीं भी नहीं जा पाता था। इसलिए है ना, इस साल ये चेंज हो गया है। इस साल ये ऑल इंडिया में भी जा सकता है बंदा और ये स्टेट के राउंड 3 में भी आ सकता है फ्रेश रजिस्टर और फ्रेश सिक्योरिटी मनी देके। फिर जो ज्वाइन कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला है, नो किया है अपग्रेडेशन के लिए, तो वो तो सीट फाइनल हो जाएगी, वहीं एडमिशन हो जाएगा। तो अगर अपग्रेडेशन के लिए यहाँ पे इस बंदे ने नो कर दिया अपग्रेडेशन के लिए और यहाँ पे यस कर दिया, अपग्रेडेशन के लिए नो किया, तो सीट इसकी फाइनल हो गई। सीट फाइनल हो गई, एडमिशन इसका फाइनल हो गया और इसकी काउंसलिंग हो गई दी एंड, क्योंकि ये लेना ही नहीं चाहता था। अगर ये रिजाइन करना चाहता तो 2 दिन में कर चुका होता। फिर यस, जिन्होंने अपग्रेडेशन के लिए यस किया वो जाएंगे सीधा राउंड 3 में। राउंड 3 में चले गए, राउंड 2 से राउंड 3 के लिए अपग्रेड कर रहे हैं ये बच्चे, है ना। तो राउंड 3 में चले गए, तो राउंड 3 में जाते ही इनका अपग्रेड हुआ, अपग्रेडेड और नॉट अपग्रेडेड। अब अपग्रेडेड हुआ तो न्यू कॉलेज अलॉट हुई इनको, नॉट अपग्रेडेड हुआ
ओल्ड कॉलेज अलॉट हुई, दोनों में सेम ही सिनेरियो बनेगा, ज्वाइन कर लेगा और नोट ज्वाइन करेगा। नोट ज्वाइन किया, एग्जिट हो गया, सिक्योरिटी मनी का नुकसान तो हुआ ही हुआ, और ऊपर से क्या हुआ, ये काउंसलिंग से बाहर हो गया, दी एंड हो गई काउंसलिंग इसकी। इस ट्रे में ये एलिजिबल नहीं होगा क्योंकि ये राउंड 3 चल रहा है, ये अपग्रेडेशन करवा के आए हैं बच्चे राउंड 3 में, तो ये अपग्रेड हो गई थी इसकी कॉलेज और इसने नहीं ली, तो ये बाहर हो गया काउंसलिंग से। और ऐसे ही ये है ओल्ड वाले के लिए भी, ये सेम एप्लीकेबल रूल होंगे जो मैं अपग्रेडेड के लिए बता रहा हूँ, सेम ये सेम होंगे इनके लिए भी। फिर जो अपग्रेडेड में जिसने ज्वाइन कर दिया है, राउंड 3 में ज्वाइन कर रहा है, उसका एडमिशन फाइनल हो गया, वो आगे की काउंसलिंग में पार्ट नहीं ले सकता, दी एंड हो गई। वो रिजाइन भी नहीं कर सकता एक बार ज्वाइन कर लिया तो, और वो अपग्रेड भी नहीं कर सकता अगले राउंड के लिए, क्योंकि अगला राउंड स्ट्रे वैकेंसी है, तो राउंड 3 से स्ट्रे वैकेंसी में तो अपग्रेडेशन होगा नहीं। तो ये मैंने बता दिया अपग्रेडेड कैंडिडेट के लिए राउंड 3 का केस। अब नॉर्मल कैंडिडेट है उनके लिए राउंड 3 का केस देखें अपन, तो राउंड 3 का केस हो गया। राउंड 3 क्या है, पहली बात तो ऑफलाइन होगा। ऑफलाइन कहाँ होगा, RUHS डेंटल कॉलेज में होगा, जयपुर के अंदर। आपको जाना पड़ेगा वेन्यू के ऊपर, और वहाँ पे ऑन द स्पॉट आपको कॉलेज अलॉट होगी। तो वहाँ पे 2 सीन बनते हैं, एक तो अलॉटेड और एक नॉट अलॉटेड। अब एलिजिबिलिटी की बात करें, राउंड 3 में कौन कौन कैंडिडेट आ सकते हैं। एक तो जो फ्रेश रजिस्टर करके आ सकते हैं, एक जिन्होंने एग्जिट किया है लेकिन उनको भी फ्रेश रजिस्टर करके सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करके ही तो आना है, वो आ सकते हैं। एक जो अपग्रेडेशन करेंगे बंदे, अपग्रेडेशन करेंगे राउंड 2 से राउंड 3 में। ये अपग्रेडेशन वालों की बात पहले ही कर चुका मैं, अभी इससे जस्ट पहले। अब बाकी फ्रेश वगैरह जिनको अलॉट होती है उनकी बात कर लेते हैं अपन। तो अलॉट हुई, नोट अलॉट हुई। अलॉट हुई तो वो क्या है, 2 सीन बनेंगे, ज्वाइन करो और एक नोट ज्वाइन करो। नोट ज्वाइन किया तो क्या हुआ, इसकी सिक्योरिटी मनी तो गई जो गई, इसके लिए काउंसलिंग दी एंड हो गई। स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होगा, स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होगा। राउंड 3 में सीट मिल जाती है, उसको ज्वाइन करना ही करना पड़ेगा, नहीं करते हैं तो आप काउंसलिंग से बाहर हैं और स्ट्रे वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल नहीं है। फिर ज्वाइन कर लिया तो आपका एडमिशन हो गया फाइनल। आप ना तो अपग्रेड कर सकते आगे, क्योंकि राउंड 3 से स्ट्रे वैकेंसी में कोई अपग्रेड नहीं है, ना आप रिजाइन कर सकते, ना तो सीट छोड़ सकते, आपको एडमिशन फाइनल हो ही गया। अगर आप फिर भी छोड़ते हैं सीट तो आप पे बॉन्ड एप्लीकेबल होगा, बॉन्ड एप्लीकेबल होगा आप पे, आप सीट डायरेक्ट नहीं छोड़ पाएंगे। आपकी काउंसलिंग दी एंड हो चुकी है, आप आगे पार्ट नहीं ले पाएंगे। आप बॉन्ड भी दे देंगे ना तो भी आप स्ट्रे वैकेंसी में पार्ट नहीं ले पाएंगे। तो ये हो गया इनका फाइनल। राउंड 3 में जो बंदा ज्वाइन कर लेता है वो आगे एलिजिबल नहीं होता, नहीं ज्वाइन करता है वो भी आगे एलिजिबल नहीं होता स्ट्रे वैकेंसी में। तो राउंड 3 आपका फाइनल राउंड है एक तरीके से। फिर जो नोट अलॉट हुआ वो बंदा स्ट्रे वैकेंसी के लिए डायरेक्ट एलिजिबल हो गया, स्ट्रे वैकेंसी के लिए ये डायरेक्ट एलिजिबल हो गया। अब स्ट्रे वैकेंसी की अपन बात करें तो स्ट्रे वैकेंसी में कौन कौन कैंडिडेट आ सकते हैं। स्ट्रे वैकेंसी में एक तो फ्रेश रजिस्टर करवा के आ सकते हैं, एक जिनको नोट अलॉटेड है, कोई भी राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुई है वो कैंडिडेट आएंगे। कैंडिडेट नोट होल्डिंग एनी सीट, मतलब उस बंदे के पास कहीं भी कोई भी सीट अलॉट नहीं होनी चाहिए, कहीं भी कोई सीट वो ज्वाइन नहीं करना चाहिए, तभी वो एलिजिबल है स्ट्रे वैकेंसी के लिए। और स्ट्रे वैकेंसी में भी 2 सीन बनते हैं, एक तो कॉलेज आपको अलॉट हुई, एक आपको नहीं अलॉट हुई। नहीं अलॉट हुई आपकी काउंसलिंग तो हो गई खत्म, आगे कोई राउंड है नहीं, तो आप अगले साल आइए, इस साल का दी एंड हो गया। फिर अलॉट है हो गई तो 2 केस बनते हैं, कैंडिडेट ने ज्वाइन किया और कैंडिडेट ने नोट ज्वाइन किया। नोट ज्वाइन किया मतलब उसने एग्जिट मार दिया, एग्जिट मार दिया तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, 1 साल के लिए डिबेयर हो जाएगा। वही सेम ऑल इंडिया वाला रूल यहाँ पे लागू हो गया। स्ट्रे वैकेंसी में सीट मिल जाती है, लेना जरूरी है, सिक्योरिटी मनी का नुकसान भी हो जाएगा आपका। तो ये 1 साल का डिबेयर, ये बहुत खतरनाक पॉइंट है। इसलिए स्ट्रे वैकेंसी में उन्हीं कैंडिडेट को आना है जो सीट ले सकें, ज्वाइन कर सकें। ज्वाइन कर लेंगे तो एडमिशन फाइनल हो जाएगा, आप ना तो रिजाइन कर पाएंगे, रिजाइन नहीं कर पाएंगे, और ना कोई अपग्रेड कर पाएंगे, क्योंकि आगे कोई राउंड ही नहीं है, अपग्रेड कहाँ से करेंगे, आपकी काउंसलिंग दी एंड हो जाएगी। तो ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है राउंड 1 से लेके राउंड 3 तक। अब एक एक स्टेप को अपन डिकोड कर लेते हैं कि कहाँ कौन अलाउ है। रजिस्ट्रेशन की अपन बात करें, रजिस्ट्रेशन
चारों राउंड में हो सकता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 और स्टे राउंड, चारों में आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। राउंड 2 में अगर एग्जिट मारा है तो राउंड 3 में फ्रेश रजिस्टर करवा के आ सकते हैं। सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करवानी पड़ेगी, पुरानी आपकी जब्त हो जाएगी। अपग्रेडेशन की बात करें तो अपग्रेडेशन राजस्थान में भी 3 राउंड तक होगा। आप राउंड 1 से राउंड 2 तक अपग्रेड करवा सकते हैं और राउंड 2 से राउंड 3 तक आप अपग्रेड करवा सकते हैं। तीनों राउंड में आप अपग्रेडेशन करवा सकते हैं, 3 राउंड तक आप अपग्रेडेशन करवा सकते हैं। राउंड 3 से स्ट्रे वैकेंसी में अपग्रेडेशन नहीं होगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। रेजिग्नेशन की बात करें तो रिजाइन आप फर्स्ट राउंड में कर सकते हैं, सेकंड राउंड में आप कर सकते हैं विद इन 2 डेज। रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आते ही 2 दिन के अंदर अंदर आपको रिजाइन करना है। फर्स्ट राउंड में आपने रिजाइन किया, सिक्योरिटी मनी आपकी सेफ है और आप डायरेक्ट एलिजिबल हैं राउंड 2 के लिए, डायरेक्ट राउंड 2 के लिए आप एलिजिबल है। सेकंड राउंड में आपने रिजाइन किया विद इन 2 डेज, आपकी सिक्योरिटी मनी नुकसान हो जाएगी, सेफ नहीं है और आप डायरेक्ट एलिजिबल नहीं होंगे, फ्रेश रजिस्टर करना पड़ेगा आपको राउंड 3 के लिए और सिक्योरिटी मनी फिर से डिपॉजिट करनी पड़ेगी आपको। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। राउंड 3 की बात करें अपन तो राउंड 3 में नॉट रिजाइन, यू कैन नॉट रिजाइन इन राउंड 3। राउंड 3 में आप रिजाइन नहीं कर सकते, स्ट्रे में भी आप रिजाइन नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, रिजाइन आप राउंड 3 या स्ट्रे में नहीं कर सकते। एक बार ज्वाइन कर लिए तो कर लिए, आगे की काउंसलिंग हो जाएगी दी एंड। तो ये चीज अपग्रेडेशन की, रेजिग्नेशन की और रजिस्ट्रेशन की मैंने बता दी है। ये पूरी प्रोसेस राजस्थान की राउंड 1 से लेकर स्ट्रे वैकेंसी तक की है। अगर आपको समझ में नहीं आया कुछ या अभी भी आपका कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे। अगर आप हमारा पेड काउंसलिंग प्रोग्राम लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिए हुए सारे फीचर्स आपको मिलेंगे और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।